पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आज 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। अब इनमें 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के हैं। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पहले हुई वोटिंग को रद्द कर ये फैसला लिया है। आयोग का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया और इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी और उन्होंने धरने को ममता बनर्जी की आदत बताया। वहीं टीएमसी का कहना है कि बंगाल की जनता बीजेपी से मिले अपमान का बदला लेगी। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 15 बूथों पर रीपोलिंग इस वक्त हो रही है और अच्छी बात यह है कि लंबी कतार मतदाताओं की लगी हुई है, पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की जो याचिका लगाई गई थी उसको अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और यह भी आपको बता दें कि बीजेपी की भी हाई लेवल बैठक चल रही है, ममता भी एक मीटिंग करने जा रही है और 4 मई को किसकी सरकार होगी इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तपस सेन गुप्ता, सीधे उनका रुख करेंगे। तपस, डायमंड हार्बर से इस वक्त आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि शुरुआती तस्वीरों में हमने देखा लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, जो ये बताता है कि बंगाल की जनता जागरूक है। जी मानसू, देखिए आज सुबह से अलग अलग जगहों पर 4 बूथों पर अगर डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए वहां पर 4 जगहों पर ये मतदान दोबारा हो रहा है क्योंकि ईवीएम खराबी की वजह से कुछ जगहों पे बागदा फ्री प्राइमरी स्कूल में 12 बजे के बाद से ही वोटिंग नहीं हो पाया था। इस वजह से यहाँ पर और आसपास के 4 कुल मिलाकर 4 बूथों में दोबारा रीपोल किया जा रहा है। सुबह से अलग अलग जगहों पे कतारों में लोग खड़े हैं अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए। महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बार देखने को मिला, क्योंकि अमूमन बाईपोल्स में इतने सारे लोगों की को नहीं देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ दिख रही है अलग अलग जगहों पर। मगराहाट पश्चिम एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर ठीक इसी तरीके के कतारों में लोग खड़े हैं अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए। हमने इस बार के चुनाव में देखा है कि लोग बढ़ चढ़ के इस डेमोक्रेसी के उत्सव में भाग लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान प्रयोग करने के लिए बाहर आए। 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज लगभग 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो इस बार भी ये लग रहा है सुबह जिस तरीके से लोग उमड़ पड़े अलग अलग बूथों में। वोटिंग तो हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन तापस जो बाईपोल के टीएमसी की याचिका को खारिज किया गया है और दूसरी तरफ आज मीटिंगें भी होनी है कई सारी। जी देखिए, आज तृणमूल कांग्रेस के ओर से एक मीटिंग बुलाई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों ही मौजूद रहेंगे उस मीटिंग में। और जो उनका स्ट्रैटेजी है जिस दिन काउंटिंग होगी, काउंटिंग डे के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और नतीजे आने के बाद उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस बारे में विस्तार से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। और ये एक मीटिंग है जहां पर एमएलए एमपीज और कुछ कोर कमेटीज के मेंबर भी मौजूद रहेंगे। इसमें स्ट्रैटेजी ठीक किया जाएगा कि परसों जब नतीजे आएंगे तब पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी और नतीजा आने के बाद पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, चाहे जो रिजल्ट कुछ भी हो, इसे लेकर है। दूसरे छोर पर तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि कैलकाटा हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जिस तरह ऑब्जर्वर के तौर पे काउंटिंग सेंटर्स में नियुक्त करने को लेकर उसे चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका को हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास तृणमूल कांग्रेस गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो ये एक बड़ा झटका है। तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकारी जो कर्मचारी है उन्हें सुपरवाइजर के तौर पे रखेंगे तो शायद जो काउंटिंग है उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, ये उनका डर रहा है। लेकिन फिलहाल 2 कोर्टों से ही ये कहा गया कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंस दिया गया है कि वो अपने रूल बुक के तहत कार्रवाई कर पाए। और इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन नहीं होगी और इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी भी है लेकिन ऑब्जर्वर के तौर
पे केंद्र सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा और ये रूल बुक में है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुपरवाइजर के तौर पर इन काउंटिंग सेंटर्स में नियुक्त किया जा सकता है और उसी के तहत नियुक्त किया गया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद जो काउंटिंग है उसमें प्रभाव पड़ सकता है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं नतीजों पर देखने को मिल सकता है।